अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम सीखेंगे नेक्स्ट लेसन यूज़ ऑफ ही। ही मीन्स वो, मुज़क्कर के लिए यूज़ होता फॉर मेल। ही इज़ यूज्ड फॉर मेल। जब हम जेंट्स के बारे में बात कहेंगे तो इशारे के लिए ही का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वही फार्मूला। असर्टिव सेंटेंस, वो एक पुलिस है। ही इज़ अ पुलिसमैन। इस तरीके से ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर। जेंट्स डॉक्टर है तो ही इज़ अ डॉक्टर, जेंट्स टीचर है तो ही इज़ अ टीचर। फार्मर, ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ अ सोल्जर। इस तरीके से ही इज़ अ फार्मर, वो एक किसान है। ही इज़ अ फादर, वो एक वालिद है। इस तरीके से ही इज़ अ ग्रैंड फादर, ही इज़ एन अंकल, ही इज़ एन uncle, he is a teacher, he is a doctor, he is a brother, he is a boy। तो जब भी हम जेंट्स की तरफ इशारा करेंगे तो ही का इस्तेमाल करेंगे। ही स्पेशली जेंट्स के लिए आता और उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़। ही इज़ अ पुलिसमैन। इस तरीके से ये हमारे असर्टिव सेंटेंस हुए। अब नेक्स्ट नंबर 2, निगेटिव। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस, वो एक सिपाही नहीं है। ही इज़ नॉट अ सोल्जर। ही इज़ नॉट अ फ्रेंड, वो एक दोस्त नहीं है। इस तरीके से निगेटिव भी आपको इसमें ये याद रखना है कि जेंट्स के लिए ही यूज़ होगा और उसके लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब इज़। ही है तो सिर्फ सिंगुलर के लिए, जेंट्स के लिए यूज़ होगा। इस तरीके से हमारा असर्टिव सेंटेंस भी हो गया और निगेटिव भी। ही इज़ नॉट अ टेलर, ही इज़ नॉट अ ड्राइवर, ही इज़ नॉट अ बार्बर, ही इज़ नॉट अ वॉचमैन। इस तरीके से आप सब ले सकते, सिर्फ जेंट्स की तरफ इशारा होगा। नेक्स्ट नंबर 3, वर्बल क्वेश्चन, जो शक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या वो एक टीचर है क्या नहीं, जेंट्स की तरफ इशारा कर रहे और शक जाहिर कर रहे, डाउट। तो अब पहले लेंगे इज़ ही अ टीचर। अगर है टीचर राइट है तो उसका आंसर आएगा यस, ही इज़ अ टीचर। क्या वो एक उस्ताद है, यस ही इज़ अ टीचर, हाँ वो एक उस्ताद है। नेक्स्ट, इज़ ही अ प्लेयर, क्या वो प्लेयर है, क्या वो एक खिलाड़ी है। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से जवाब देंगे, नो ही इज़ नॉट अ प्लेयर। इस तरीके से आज हमने सीखे असर्टिव, निगेटिव, वर्बल। ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ नॉट अ प्लेयर, इज़ ही अ प्लेयर। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिटर्न भी प्रैक्टिस कीजिए और ओरल भी कीजिए। आप लोग में जो कोई उर्दू नहीं जानता तो उसके लिए नीचे हिंदी में भी दिया जा रहा है, तो आप हिंदी मीडियम के और मराठी मीडियम के लोग भी इस तरीके से ये सीख सकते। जो ऊपर है वही नीचे है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में है। इस तरीके से ही का इस्तेमाल जेंट्स के लिए होगा। ही मीन्स वो, ये इट इज़ यूज फॉर ओनली शोइंग फॉर मेल, वो एक लड़का है। हिंदी में भी इसी तरीके से 3 पार्ट्स रहते सेंटेंस के। सब्जेक्ट, वो एक लड़का, ऑब्जेक्ट, और है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ वॉचमैन, he is a soldier, he is a farmer, he is a tailor, he is a driver, he is a conductor, he is a collector, he is a commissioner। इस तरीके से आप बोल सकते। तो ये हुआ हिंदी में, वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। अब ये निगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऑब्जेक्ट, वो एक डॉक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। ये हो गया निगेटिव। अब ये वर्बल क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वो एक गायक है,
इज ही अ सिंगर, गाने वाले को कहा जाता सिंगर। इस तरीके से आप कह सकते हैं ही इज ही एन एक्टर, इज ही अ डायरेक्टर, इज ही अ सिंगर, इज ही अ प्लेयर, इज ही अ टीचर, इज ही अ स्टूडेंट। आप शक जाहिर कर रहे तो अगर सही है, अब आप अगर सिंगर को देखकर इशारा कर रहे इज ही अ सिंगर, तो आंसर आएगा यस ही इज अ सिंगर, हाँ वो एक गायक है। इज ही अ वॉशरमैन, वॉशरमैन धोबी को कहा जाता है, क्या वो एक धोबी है? अगर नहीं है तो नो ही इज़ नॉट अ वॉशरमैन। ये इस तरीके से यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया। आप सब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनको बताइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसकी स्टडी कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।